हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक प्यारी सी स्माइल के साथ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर वॉच करना। प्रॉपर हमने एक लिंक बनाकर आपको दे रखा है कंटिन्यूटी के साथ। यदि आप सारे वीडियोस देखते हो तो यार बहुत बढ़िया आपका होने वाला है ये कोन सेक्शन। ठीक है, आज का काम हमारे पास क्या रहा जी, हमें यहाँ पर ना एक रूल दिया जाएगा आपको ना। हम यहाँ पर सीखेंगे कि एक रूल टू प्रूव दैट कोई भी आपको गिवन यदि सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी होगी कि वो आपका रिप्रेजेंट करे कौन, एंड टू फाइंड द वर्टेक्स। हमें एक रूल निकालना है जिससे आपको पता चले कि उस रूल की हेल्प के साथ हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट कौन करेगी और देन फाइंड इट्स वर्टेक्स। ठीक है, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा कि हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन रहेगी सेकंड डिग्री के अंदर आ जाए, हमें उसे क्या करना है, हमें उसे होमोजेनियस करना है इन एक्स वाई। और यहाँ पर ना एक्स वाई जेड के अंदर इक्वेशन होती है, आपने टी को इंट्रोड्यूस करना है। टी एक्चुअल के अंदर आपका 1 ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हम उसको टी लिख देते हैं, बाद में 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर पावर्स ऑफ टी होगा। उसके बाद हमारे पास जो गिवन इक्वेशन रहेगी राजी, वो हमारी एक्स वाई जेड और टी के अंदर चली जाएगी। फिर हम उनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, करली एफ वाई करली एक्स, करली एफ वाई करली वाई, करली एफ वाई करली जेड और करली एफ वाई करली टी। हमने ये 3 निकालने हैं। अब जब ये आपके पास चारों के चारों आ जाएंगे, सॉरी राजे 4 आने थे, तो इसके अंदर आपने टी को 1 पुट कर देना है और इनको इक्वेट कर देना है बाद में इक्वल टू 0, सो दैट कि ये आपकी 4 जो आप एक्सप्रेशन निकाल रही है वो आपकी 4 इक्वेशंस बन जाए। तो आप इनको इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे आप इन चारों को इक्वल टू 0 कर देंगे, टी को 1 पुट करने के बाद फिर हमारे पास ये लाइक अभी आपके पास ये 3 वेरिएबल के अंदर 4 इक्वेशंस आपको मिलेगी एक्स वाई जेड। आप किन्हीं 3 को पकड़कर सॉल्व कर लेना और वहां से एक्स वाई जेड निकालकर हम जो फोर्थ वाली इक्वेशन होगी उसके अंदर पुट कर देंगे और देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई करती है। यदि वो सेटिस्फाई करेगी तो वही वो एक्स वाई जेड, एक तो हमने ऊपर होमोजेनियस कर लिया था, सेकंड डिग्री यदि आपके पास होती होमोजेनियस के अंदर तो फिर वो कोण को रिप्रेजेंट करती, और दूसरा जो आप एक्स वाई जेड निकालेंगे वहां से वो आपकी वर्टेक्स होगी। इतना सिंपल सा काम है। एक एग्जांपल जहां पर देखते हैं, फिर 4-5 क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड थे जो लाइक एग्जाम के अंदर आए, मैंने सारे के सारे उठा लिए आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर तो आपका जो कंसेप्ट पक्का होगा, ये तो पक्की बात है ना इस, और आपने लाइक भी करना वीडियो को बाद के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास क्या कि प्रूव दैट करो कि ये आपका 7x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस ये आपके पास पूरी की पूरी क्वेश्चन आपकी रिप्रेजेंट करती है किसी कोण को जिसकी वर्टेक्स इतनी, आपने ये शो करना है। तो ये स्टेप हमारे सामने कैसे रहेंगे आपके पास, एक हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से खुद से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दे रखी राजी, आपने उस पूरी को लिख लिया कि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब यहाँ पर होमोजेनियस कैसे बनाएंगे वो चीज मैं आपको यहाँ पर अलग पेज पर दिखाता हूँ, हम खुद से करने की कोशिश करते हैं साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है डियर, हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है हम उसको करने वाले हैं। तो हमें गिवन क्या है हमें गिवन है राजे 7, हमें गिवन है कि हमारे पास ये हमें 7x स्क्वायर गिवन है, हमें 2y स्क्वायर गिवन है, हमें 2z स्क्वायर गिवन है, हमारे पास माइनस का 10zx है और प्लस 10x ऑफ y है, और फिर हमारे पास 26x है, माइनस के 2y है, प्लस का 2 ऑफ z और माइनस के 17 इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो ये इतना काम करना, तो आपने क्या करना है, इसको होमोजेनियस बनाना। अब ये हमारा 7x स्क्वायर आपने कुछ नहीं करना, पावर 2 है, यहाँ पर 2y स्क्वायर कुछ नहीं करना, 2z स्क्वायर आपने नथिंग, नो चेंज, 10 ऑफ zx ये भी पावर 2 बन रही है, इनकी पावर भी 2 बन रही है, लेकिन यहाँ पर आपका 26x है तो साथ में आप टी लगा देना। टी यहाँ पर पावर 1 और 1 आपके पास आ जाएगा, पावर 2 हो रही है। माइनस 2 वाई के साथ टी लगा देंगे, जेड के साथ भी टी लगा देंगे, और जो हमारा 17 उसके साथ टी का स्केयर लगा देंगे इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन बनेगा जिसको हम कैपिटल एफ एक्स वाई जेड कॉमा टी के अंदर मानकर चलेंगे, ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है। तो ये आपको करली एफ वाई करली एक्स निकालना है। जब आप करली एक्स निकालते हो, लाइक आप एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिव करते हैं, तो उस टाइम के ऊपर आपका वाई जेड एंड टी और आर टेकन एज कांस्टेंट होंगे, उनका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो जहां से जब आप डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास इसका आ जाएगा 14 ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर जो वाई वाला उसका 0 आ जाएगा, जेड वाले का 0 आ जाएगा, जहां पर आपको दिख रहा है तो माइनस के जेड 10 ऑफ जेड आ जाएंगे। जहां से आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे हो तो प्लस का 10 ऑफ वाई आपको मिलेगा, फिर यहाँ से आपको मिलेगा प्लस 26 और टी मिल जाएगा, बाकी सभी का 0 आ जाएगा, ये आपके पास रहेगा। फिर आप करली एफ वाई करली वाई निकालोगे, ध्यान से करना, आपका 4y आ जाएगा, सिर्फ y वाले के पास जाना, वहां पर y को छोड़ देना तो 10x आ जाएगा, और y हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा माइनस के 2 ऑफ t आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर खाली आपको 3 टर्म ही देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर करेंगे करली एफ ओवर करली जेड करेंगे, तो करली जेड का आपका आ जाएगा 4 ऑफ जेड आ जाएगा,
और फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 10 ऑफ x मिल जाएगा और एक आपको मिल जाएगा प्लस का 2 ऑफ t मिल जाएगा। ये हो गया। और यदि अब करो विद रिस्पेक्ट टू t करो तो जब विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा प्लस के 26 ऑफ x मिल जाएंगे, माइनस का 2y मिल जाएगा, प्लस का 2 ऑफ z मिल जाएगा, माइनस के 34 ऑफ t आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चार इक्वेशंस आपके सामने राजी आ जाएंगी ऐसी, ठीक है। कर ली एफ वाई, कर ली एक्स, कर ली एफ वाई, कर ली वाई, कर ली एफ वाई, कर ली जेड, कर ली एफ वाई, कर ली टी। अब इनके अंदर हमारा जो स्टेप नंबर 2 की होता है, हमने टी को पुट करना 0 एंड इन इक्वेशन को इक्वेट कर देना इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 0 इन ऑल अबव, ठीक है, एंड इक्वेटिंग इट इक्वल टू 0 एंड इक्वेटिंग टू 0 और 0 के इक्वल रख देंगे। तो जब आप पहली के अंदर टी को 0 पुट करेंगे 0 तो आपके पास आ जाएगा 14x आ जाएगा, माइनस का 10z आ जाएगा, प्लस 10y और प्लस के 26 और साथ में आपने इसको 0 के इक्वल कर देना। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी करेंगे तो 4 ऑफ y आ जाएगा, प्लस 10 ऑफ x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। और तीसरी हमारा z वाला आ जाएगा राजे 4 ऑफ जेड है, माइनस का 10x और प्लस का 2 इज इक्वल टू, आप टी को रहे 0 नहीं 1 कर रहे हो, सॉरी टी को 1 करना होता है। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 रखेंगे, नंबर 3 आगे। और फोर्थ इक्वेशन आज हमारे पास आ जाएगा 26 आ जाएगा x का, माइनस का 2y प्लस का 2z और माइनस का 34 इज इक्वल टू 0 नंबर 4। अभी हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने इन चार इक्वेशन जो हमारे सामने राजे दिख रही है आपने इनको सॉल्व करना वन बाय वन। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप इनके अंदर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो आपको 7x मिलेगा, माइनस का 5z मिलेगा, प्लस के 5 ऑफ y मिलेंगे और प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। ये रहेगी आपकी वन इक्वेशन, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको ना सही वाला करके लिख रखा है, ठीक है, थोड़ा सा सही करके लिख दिया तो आपकी 1 ही है। और यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 कॉमन, तो आप 2y लिख सकते हो, प्लस 5 ऑफ x लिख सकते हो, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है। फिर आपको 2z आ जाएगा, माइनस का 5x आपके पास आ जाएगा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आपको देखने को मिलेगा नंबर 3 इक्वेशन। और नेक्स्ट वाली के अंदर आपको फिर से 2 कॉमन को देखने को मिलेगा, तो 13 ऑफ आपका x आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, प्लस का z आ जाएगा, माइनस के 17 इज इक्वल टू 0 नंबर 4 आपके पास ये 4 इक्वेशन आ जाएंगे। अब इन 4 इक्वेशन के अंदर से आप कोई भी 3 को टारगेट करो जी, उनको सॉल्व करो आपस के अंदर और फिर जो बचेगी एक्स वाई जेड की वैल्यू फोर्थ में हम पुट करेंगे। अब काम आपका बहुत ध्यान से होगा, अब की बार थोड़ा सा ध्यान से हमने यहाँ पर करना है, ठीक है। अब किन को सॉल्व करना पसंद करेंगे तो थोड़ा सा एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे है ना ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ रही है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें, यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे आपका ऊपर वाला ना यहाँ पर z के साथ 5 लग रखा है और यहाँ पर इसके साथ भी 5 है, तो इधर आपका माइनस का 5 है, तो हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा कर। देखो मैंने यहाँ पर 7x लिख रखा है, माइनस का 5z है, प्लस का 5y और प्लस के 13 है। और जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर 5 से मल्टीप्लाई करके लेकर आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 13x है, माइनस का y है, प्लस का z और माइनस के 75। दूसरी तरफ तो 0 और फिर आप 0 ही आएगा, ठीक है, आपके पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा। यदि ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, यहाँ से माइनस 5z आ गया आपका, 5 ऑफ y आ गया, प्लस के 13 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 65 ऑफ x आ जाएगा, माइनस के 5y आ जाएगा, प्लस का 5z और माइनस के 85 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ देखो आपका यहाँ से 5z से 5z कैंसिल, 5y से 5y कैंसिल और यहाँ से आपको मिलेगा आपका जो 65 प्लस 7 आप कर रहे हो x की वैल्यू राजे, जब आप इनको एडअप करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू राजे जहाँ से हमारे पास दिख रही है अभी मेरे को आपका ये 72 ऑफ x आपको दिखेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि आप इसके ऊपर काम करते तो ये आपको माइनस का 72 देखने को मिलेगा, तो जहाँ से 72x इज इक्वल टू 72 आ जाएगा, बीच में प्लेस x की वैल्यू आपको 72 और 72 1 देखने को मिलेगी, तो ये x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। हमने क्या करा, हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को सॉल्व करा, ये हमारे पास आ गया। जैसे राजी इक्वेशन नंबर आपके पास x की वैल्यू 1 आती है तो मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, वहाँ से मेरे पास y आ जाएगा। अभी तक हमने 1 इक्वेशन यूज कर ली है, हमने 4th भी यूज कर रखी है और ऑलमोस्ट, ठीक है, तो मैं इसी x की वैल्यू को 2 में पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर 2 मेरे को क्या इंप्लाइज कर रही है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2y प्लस 5x है, तो 2y है प्लस 5x, तो 5 की वैल्यू 1 आ गई है और साथ में हमारे पास माइनस का 1 है, ठीक है सर जी, इक्वल टू 0, तो आपका 2y आ गया, प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
तो 2y इज इक्वल टू -4 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। यदि x की वैल्यू 1 आ चुकी, y की वैल्यू -2 आ चुकी, तो यार ये दो वैल्यू आप उठाकर या तो 1 में पुट करें या फिर आप 4th में पुट करें। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज करेगी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, 7 ऑफ x था -5 इंटू जेड था, तो वो हमें निकालना है 5 इंटू सॉरी x की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, ठीक है। और आपके पास फिर आ जाएगा 5 इंटू वाई की वैल्यू -2 और प्लस का 13 आपका इक्वल टू 0 था जी। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप वैल्यू पुट करें तो 7 आ गया, माइनस का 5z आ गया, माइनस के 10 प्लस के 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको माइनस का 5z देखने को मिलेगा, इधर 20 तो माइनस प्लस के 10 देखने को मिलेगी, तो आपको 5 ऑफ z इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अब आपने चेक करना क्या जी वैल्यू वाकई में काम करेगी, हमें नहीं करी। तो अभी हमारे पास एक अनटच इक्वेशन पड़ी हुई है, इक्वेशन नंबर 3 यार, उसके अंदर वैल्यू पुट करो z और x की, ठीक है। तो अभी हम यदि बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन हमें इम्प्लाइज करेगी, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है क्या, 2z माइनस 5x है, तो 2z है और -5 ऑफ x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिख रखा है। तो हमारे पास 4 - 5 + 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ट्रू आ रहा है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो आपका आपने होमोजीनियस के अंदर ट्रांसफर करो, वो होमोजीनियस के अंदर ट्रांसफर होने के बाद आपके पीछे सब कुछ आपको निकल कर मिल रहा है। तो देयरफॉर आप एक लाइन लिखेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जो आपको गिवन इक्वेशन स्टार्टिंग के अंदर थी राजे, वो आपकी क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी एक कोण को, रिप्रेजेंट्स अ कोण, बिकॉज ऑफ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर आप ट्रांसफर कर पाएंगे। एंड उसका जो वर्टेक्स होगा एंड इट्स वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा, ये जो आपने कॉमन पॉइंट एक्स वाई जेड निकाले हैं, तो वो उसका वर्टेक्स होगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2 और जेड की वैल्यू 2। तो ये हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करा। जी जहाँ पर पता है दिक्कत कहाँ पर आएगी आपको, जब जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम आपके पास 4 इक्वेशंस बनेंगी, तो इनको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना। जब आप मिस्टेक करोगे तो यार यहाँ पर ही होने के चांसेस है। लेकिन मेरे को पता है यदि हम यहाँ तक सॉलिड ज्योमेट्री हम बीएससी सेकंड में करो या फिर आप थर्ड में करो, तो आपको पता है कि यार बचपन के अंदर आपने +2 और 10th के अंदर ऐसी इक्वेशन बहुत सारी सॉल्व कर रखी है। तो 20 मार्क, ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान से प्लस माइनस का यूज करना और यू कैन ईजिली डू दिस, ठीक है, आप कर लोगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका आंसर। तो इन्होंने भी ये यहाँ पर मेकिंग होमोजेनियस कर लिया, ठीक है जी, आपका बुक के अंदर आएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फिर उन्होंने टी को इक्वल टू 1 रखा और सभी को 0 करा, तो यहाँ से 4 इक्वेशन इनके पास बन जाती है। इनका ये सॉल्व करने का कुछ अलग से मेथड है, तो यहाँ पर ये वो मेथड लगा लेते हैं 2312, जिसको हम बोलते हैं कि आप मतलब कोई भी दो इक्वेशन उठा रखी इन्होंने एक्स वाई और एक्स वाई के अंदर, पता नहीं कैसे करा यार, आप देख लेना जैसे आपको सही लगे। हमें तो मेन काम से मतलब है। तो इनका हमारे पास गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट कौन, वर्टेक्स हमारा भी 1 - 2 आया था। वर्टेक्स तो राजे एक ही होता, उतना ही आएगा यदि आप सही से कर रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ। पूरी की पूरी प्रैक्टिस आप देख रहे होंगे कि हम हर एक लेक्चर के अंदर क्या करें। मैं आपको एक मेथड से उठा रहा हूँ हर एक लेक्चर के अंदर। लेक्चर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, 20 मिनट के विद अंदर अंदर चल रहा है। एक मेथड उठा रहे हैं, वो आपको समझाया जाता है, उसका वर्किंग रूल्स समझाया जाता है, उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आपको मिल रही है एक्सरसाइज के अंदर, वो पैकेज ऑफ 4 और 5 क्वेश्चन का, और वहां से यदि सम बनेगा तो एक आपका पक्का बन जाएगा। और कॉन्सेप्ट इतना आपका मजबूत होगा कि यार आप भूलना चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे, ठीक है, उस पर, बिकॉज प्रैक्टिस आप सिर्फ एक कैटेगरी के क्वेश्चन की कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो वो एक प्लस पॉइंट हमारा रहेगा जहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ देखते ना जी, इसके अंदर भी आपको जो बोलने को ऐसे आ रखा है कि आप शो करो कि ये इक्वेशन आपकी एक कोण को रिप्रेजेंट कर रही है, शो करना है। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आपने निकालने हो, जहां पर भी प्लीज इनको आप यहां पर लिख लो। इनका इसके अंदर ना आंसर नहीं दे रखा, इसके अंदर आंसर दे रखा है एक तरह से, जब वो शो की बात करता है। तो यार यदि आपका वर्टेक्स इतना बन गया तो मतलब काम आपके 5 से 5 मार्क्स आपके पक्के यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी मिस्टेक होगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि बिकॉज वर्टेक्स कितना है, आपका मैच करा या नहीं करा, वो चीज रहती है। तो यहां से ये आपके 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क, हम फिर भी एक बार मैं आपको दिखाता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में आपने खाली होमोजेनियस बना लेना टी के अंदर। तो आपको पता ही है, जहां पर आपका x है तो इसके साथ t लग जाएगी, जहां पर t आ जाएगा, जहां पर t आएगा, जहां पर t स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने फिर डेरिवेटिव ये इक्वेशन f के अंदर निकाल लेना, फंक्शन सभी को आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेने हैं, और बाद में सभी के अंदर t को 1 पुट कर देना और इक्वल टू 0 कर देना। आपके पास 4 इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन जी आपकी x और z के अंदर बन रही है, दूसरी आपकी y और z के अंदर बन रही है, तीसरी आपके पास x y z के अंदर बन रही है, फोर्थ आपकी x y z के अंदर बन रही है। तो आप पता क्या कर सकते हो बच्चा पार्टी, यदि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एडवाइस देना चाहूँगा, तो आप क्या करो, जैसे आपका लाइक ये वाली इक्वेशन है,
आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, जैसे ये वाली इक्वेशन है इसको ना 5 से मल्टीप्लाई करवा कर दोनों को माइनस कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करवा कर इस वाली से माइनस कर दो, तो आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका y और z के अंदर एक इक्वेशन बचेगी। जब y एंड z के अंदर एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी और y और z के अंदर एक आपके पास थर्ड वाली इक्वेशन पढ़कर रखी है, तो एक आप थर्ड वाली लिखेंगे, एक आपकी फोर्थ एंड 5 के अंदर से कंबाइन होकर एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को आपकी y और z के अंदर चलेंगे यार, उसके ऊपर आप 2312 वाला मेथड अप्लाई कर देना और वहां से आप y और z निकाल पाएंगे। उस y और z के अंदर से कोई भी एक नंबर आप उठा लेना, ठीक है, उसको वापस से आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, 4 के अंदर या 5 के अंदर पुट करके एक्स निकाल लेना। जब आपका वो सारी की सारी आ जाएगी, फिर आपके पास एक अनटच वैल्यू रहेगी इक्वेशन नंबर 2, उसके अंदर आप एक्स और जेड को पुट करवाना। यदि सेटिस्फाई कर जाएगा तो आपका काम वहां से बन जाएगा, ठीक है। तो ये जहां पर पूरे प्रॉपर लिख रखा है कि यार इनका वही इन्होंने निकाला, कैसे निकाला आप देख लेना, ठीक है। बिकॉज ये इक्वेशंस हमें खुद से प्रैक्टिस करनी होती है और मेरे को ये भी पता है कि हमने बचपन में कर रखा। आप बहुत से लोग क्या करते थे लास्ट में हम लेक्चर के अंदर वो स्किप ही करते कि ये तो हमें आता है कि चलो जी आखिर निकालो, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर दिया। मेथड दे रहे हैं आपको, सम दे रहे हैं, सो दैट कि आप प्रैक्टिस कर पाए और वहाँ से ये चीज़ एक हमारी हो जाए। तो रही बस आपने प्रैक्टिस करते जाना। एक दो एग्जाम्पल और भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करिएगा, नोट करो, करके देखो, ठीक है। ये पीयू के अंदर 2012 के अंदर आ रखा, तो सम आएगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं, कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो पाएगा। कंसेप्ट तो यही रहेगा कि हम हाउ टू शो द गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन जो आपके पास दे रखी है वो कौन को रिप्रेजेंट करती है और उसका एक ने वर्टेक्स हमने निकालना है, तो सब कुछ सेम ही आपका चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक इन लेक्चर के अंदर हम इतना रख लेते हैं। एक और वीडियो जहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है आपके पास, एक्स स्क्र माइनस 2y स्क्र प्लस 3z स्क्र माइनस 4xy प्लस वाई 5yz माइनस 6zx प्लस 8x माइनस 19y माइनस 2z माइनस 20। तो ये भी आपको देखो कितनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इनको आप करिएगा और नीचे चैट बॉक्स के अंदर आप जाकर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। और यदि हेल्पफुल है तो आप राजी इनको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी प्रेस बटन आप कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क में के लिए आपके अंदर ये बी पार्ट आएगा जिस जहाँ पर बहुत सारे, तो मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपको एक जगह पर लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, तो सारे के सारे सेम हो गए। बस आपका जो ब्रेक लग सकती है वो कहाँ पर लग सकती है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यार, उनको प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, ठीक है। वो आप चीज़ करना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा, वो अपने मैट्रिसेस के अंदर भी कर रखे इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर, एक नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर और एक प्यारी स्माइल के साथ। सो गॉड ब्लेस अस, ऐसे खुश रहो बस, ठीक है। खुशियां बांटते रहने हैं आपने, और खुशियां बांटने का प्रोसीजर क्या है, खाली शेयर बटन के ऊपर आपने प्रेस करना। टेक केयर जी।